हमारे यादवंशी आप लोग रंजित क्लासेस फॉर साइंस बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग बता देते हैं कि इसमें लूसेंट का निचोड़ वीडियो चल रहा है। परफेक्ट आपका टोटल करीब करीब 45 से 46 वीडियो होने वाला, उसमें पूरा राज व्यवस्था एंड संविधान इन पॉलिटिक क्वेश्चन, इससे कोई भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस जेपीएससी यूपीएससी बीपीएससी आईएएस तक के क्वेश्चन बता रहे हैं कि इसे छूटने वाला नहीं है। तो आप इसको लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए, इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ, कितना क्या अनुसूचियाँ हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं क्या बताता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये कुल जब इस अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में, तो बता देते हैं कि आपका 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले जो थी से 8 अनुसूचियाँ थी, अब 4 को बढ़ाया गया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कुल कितनी अनुसूचियाँ थी तो उसके बारे में बोल रहा है। तो ये जो होगा हो जाएगा 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी से आपका कितना था? 8 था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9 अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो जोड़ी गई है ऑप्शन नंबर ए, पहला। क्या जोड़ी गई है? पहला। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 10वीं। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो जोड़ी गई है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो जोड़ी गई है से 12वीं बताता है। रिपीट कर दे रहे हैं कि 92वें संविधान संशोधन में 1985 ईस्वी में जो अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची थी, और 73वें संविधान संशोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं थी, और जो 74वें में जोड़ी गई थी से 12वीं अनुसूची थी। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है ये। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची के जो संबंध है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। नेक्स्ट देखते हैं आपको कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? ये जो आपका है बताता है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये जो अनुसूची है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है आपका, ये किया गया है द्वितीय अनुसूची में। किस में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध है से आपका जो आपका है सो आपका है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। किससे? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये जो आवंटन की जो सूची है ये आपका है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी, चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषद से है? बोलता है कि संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषद से है? तो ये जो जिला परिषद से है सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6ठी अनुसूची से। 6ठी अनुसूची।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधानों में 22 भाषाओं की राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये जो उल्लेख है इसे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो से है ऑप्शन नंबर आपका सी है, भाषाओं के साथ। किसके साथ? भाषाओं के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसके वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो चुनौती नहीं दी जा सकती है, सी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में। किसमें? 9वीं अनुसूची में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये जो सम्मिलित किया गया है ऑप्शन नंबर ये तमिलनाडु में। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये जो परिवर्तन होता है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। क्या होता है? अनुसूची 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी, 10वीं अनुसूची में। किसमें दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, याद रखिएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची जो उस राज्य में लागू नहीं है, उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या नाम है? मणिपुर। उस राज्य में लागू नहीं है। इसमें बताता है, नेक्स्ट बताता है कि सूची 1 से सूची 2 में सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब चयन का मतलब मिलान करना है कि तो ये चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि 6ठ अनुसूची, 6ठा अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से, किससे? जनजाति क्षेत्र से है। और 8म अनुसूची जो है, 8म अनुसूची जो भूमि सुधार से है। और 9वीं अनुसूची भाषा से है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो चयन करने की बात कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बोलता है कि ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। आगे बोलता है कि 9वीं अनुसूची किससे? बताइए। 9वीं अनुसूची आपको इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? तो 10वीं अनुसूची जो आपका है, 10वीं अनुसूची ये आपको बताता है दल बदल कानून के बारे में। 10वीं अनुसूची किसके बारे में? दल बदल कानून के बारे में। और 11वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? तो 11वीं अनुसूची जो आपका है सो पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में बताता है। पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रशासनिक उपबंध तथा तत्व से संबंधित संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 का सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट में सही का उत्तर का चुनिए। इसमें जो चुनने बोल रहा है सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बोलता है कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजाति क्षेत्र ये जो संबंधित है से आपका 6ठी अनुसूची से है। किससे है? 6ठी अनुसूची से है। नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं जो आपका है जो 7वीं अनुसूची से है। किससे है? 7वीं अनुसूची से है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किस अनुसूची से संबंधित है? मतलब संख्यांकी के बारे में बोल रहा है कि महालेखक परीक्षक किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये जो संबंधित आपका है सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी अनुसूची से है। दूसरी अनुसूची से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है सिर्फ 5वीं
सॉरी दूसरे 5वीं अनुसूची से, किससे है? 5वीं अनुसूची से। इस तरह से सभी अनुसूचियों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत बिग अपडेट इसमें बताने वाला है आपको, एक फ़ायदेमंद ट्रिक बताएंगे, उससे आपको पूरा का पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो बता देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सही सुमेलित आपका नहीं होगा। आपका 8वीं अनुसूची भाषाएं से, 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से, 10वीं अनुसूची दल बदल से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सो शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है। तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है सबके पंचायती राज से, किससे? पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो जो सही वर्णन करता है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्वृष्ट। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो सही उत्तर का चयन करने बोल रहा है, देखते हैं इसमें क्या बताता है कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, आपको थोड़ा सा समझना है उसके बाद मारना है। तो हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो आपका है तो प्रथम अनुसूची में ही बिल्कुल है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख आपका प्रथम अनुसूची में है। ये आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना होगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते के बारे में जहाँ तक बोला जाता है, तो वेतन और भत्ते जो आपका है सो द्वितीय अनुसूची में, किसमें? द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में विवरण बोलेगा। फिर बोलता है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता के शपथ के बारे में पूछ रहा है। तो विभिन्न पद और गोपनीयता के शपथ के बारे में जो है से ये जो आपका है सो आपको तृतीय अनुसूची में, किसमें? तृतीय अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन करता है से चतुर्थ अनुसूची से है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये जो ब्यौरा देती है इसे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। क्या होगा? पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। ये जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, ये जो परिवर्धित हुई है तो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये जो संशोधन करने के लिए बात बोल रहा है तो उसका ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में संशोधन होता है। रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन आपके लिए डियर स्टूडेंट, यदि भारत संघ को एक नए राज्य से सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची से को सही वर्णित करता है। तो ये जो वर्णित करता है सब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, कि बताता है कि बी कि आपका कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको सुमेलित करने बोल रहा है, देखते हैं सुमेलित करके इसका क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बोलते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में होती है। भाषाओं का जो उल्लेख है से आपका 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये जो आपका है सो 9वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, सभी अनुसूची के बारे में बता दे रहे हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विधि शक्तियों का विवरण जो है सो 7वीं में, भाषाओं का उल्लेख 8वीं में, भूमि सुधार 9वीं में,
दल बदल 10वीं अनुसूची में ये आपका है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में भिन्न भिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये जो विशेष उपबंध है सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो न्यू में कौन सा नहीं जोड़ा गया है उसके बारे में बताना है। तो उसके जो 8वीं अनुसूची बहुत पुराना है, आज से बहुत पुराना है, बाकी सब नया है। नेक्स्ट इसको करना है, सम्मिलित करना है, बताना है इसका कि 38 का आंसर क्या होगा। तो 38 का आंसर आपका ये 37 का आंसर क्या होगा। 37 का आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी। इसके बारे में बता देते हैं कि इसका जो है भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दिखाएगा। भारत के प्रति श्रद्धा और निष्ठा दिखाएगा, यह का 3 से है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के जज भारतीय संविधान विधि मर्यादा जी टिप्पणी करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जज और भारत संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेगा, और संघ के मंत्री सूची का गोपनीयता दिलाएगा, और सदस्य और ये बोलता है कि संसद के सदस्य कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण निवारण करेगा। और 8 नंबर में आपको बता देते हैं भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है दल बदल निरोध से संबंधित रखता है। तो ये जो रखता है दल बदल कानून से अगर अनुसूची पूछेगा 10 है, अगर इसमें पूछेगा तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी, 10वीं अनुसूची ही आपका है। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। बोलने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको याद करने का मेन कॉन्सेप्ट है कि बार बार इस वीडियो को देखें, आपका क्लियर हो जाएगा।